क्वेश्चन नंबर 12, ये वाले सम में अपन देखने जा रहे ऑल पार्टनर डिसोल्यूशन का केस। ठीक है, ऑल पार्टनर जब डिसॉल्व होते तब कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इसमें अपन देखने जा रहे। सबसे पहला एक बात ध्यान रखो, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तब सारे लाइबिलिटीज का अलग अकाउंट बनता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे लाइबिलिटी तो एक ही दिख रही है, कौन सा वाला, तो आप उन्हें क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। मान लो क्रेडिटर के अलावा यहाँ पे और एक लाइबिलिटी होता जिसका नाम होता बिल्स पेबल, मान लो, तो अपने को और एक अकाउंट बनाना पड़ता, किसका, बिल्स पेबल का। ठीक है, वार्ता है। फिलहाल कितना लाइबिलिटी है अपने पास, एक ही, कौन सा वाला, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, क्रेडिट। तो मैंने बोला जब ऑल पार्टनर डिसॉल्व होते तब सारे लाइबिलिटी का अलग अकाउंट बनता है और साथ में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। बोलो, मान लो तुम्हारे सम में दो लाइबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। तो अपने फॉर्मेट कौन से बनेंगे, देखा, पहला फॉर्मेट बनेगा रियलाइजेशन, जो पहले से बनते आ रहा है। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बनेगा कैशबैक। फिर आगे दो लाइबिलिटी बनेंगे, कौन से, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और फिर और एक बनेगा दैट इज डेफिशिएंट। अभी ये सब में कितना लाइबिलिटी है बताओ, कौन सा वाला, तो इसके फॉर्मेट के सीक्वेंस कैसे रहेंगे बताओ। पहला फॉर्मेट रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, उसके आगे और उसके आगे। शॉर्टकट भाषा में आपको बोला, कुछ प्रॉब्लम इसमें। चलो अभी अपन क्लासिफाई करते कौन कहाँ पे जाएगा। अंडरलाइन शाश्वत एंड शिव, अंडरलाइन इक्वल पार्टनर। कैसा पार्टनर है, इक्वल। तो यहाँ पे मेंशन करा दो 1:1, इनका रेशियो रहेगा 1:1। इक्वल पार्टनर, दे आर द इक्वल पार्टनर, देयर बैलेंस शीट स्टूड अंडर, उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। सारे बच्चे लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिखो, असेट्स के बाजू में डेबिट लिखो। प्लांट एंड मशीनरी से लेके स्टॉक तक सारा नाम कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। थैंक यू। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा साइड, डेबिट साइड। मैं तो देख रहा था आपको आ रहा है कि नहीं। रियलाइजेशन का कौन सा बाजू हो गया, डेबिट। कैश एंड बैंक कहाँ पे जाएगा, कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड। सही है। शिव कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड, डेबिट साइड। डेबिट में आया है तो डेबिट में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या नाम है, शाश्वत कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। ये सोचने वाला नाम है। बोलो, पहले इसका अकाउंट नहीं बनता था तब वो किधर जाता था, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। आज इसका खुद का घर है, खुद का घर होने के बावजूद भी वो रियलाइजेशन में जाएगा क्या, अभी किधर जाएगा ये, यस, ऐसा लिख दो, डायरेक्ट खाली ऐसा लिख दो। क्रेडिटर तो ऑलरेडी लिखा है, तो क्रेडिटर्स के कौन से बाजू में जाएगा, क्रेडिट साइड। बस, समझा कि नहीं। क्रेडिटर के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है कि नहीं अपन ने, तो उसके कौन से बाजू में जाएगा ये, क्रेडिट। यही बात राइट है। आगे बढ़ रहा है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन, इनके पास पैसे की बहुत कमजोरी आई थी दोनों के पास। ऑल पार्टनर्स वेयर डिक्लेयर बैंकरप्ट, दोनों जो पार्टनर थे शाश्वत और शिव दोनों
कर्ज बाजारी हो गए, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब समझता ना, उनके ऊपर कर्जा ही कर्जा हो गया भाई, समझा कि नहीं? बैंकरप्ट का मतलब ही इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट हो गए। तो मेरे को बताओ, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही तुमको मालूम पड़ा ना कि ऑल भिखारी बन गए करके। यहाँ पे लिखा है ना ऑल पार्टनर्स, तो मालूम पड़ा ना तुमको, नहीं तो क्या अपने मर्जी से आप फॉर्मेट बनाओगे क्या? लाइबिलिटी का अलग, एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी का, पहला सम पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर जानना पड़ेगा वहां पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट बने कि नहीं। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट बने तो ही ऐसे फॉर्मेट बनेंगे। मान लो दोनों में से कोई एक ही बनता तो बनता ऐसे फॉर्मेट, नहीं बनते। अभी अपन बनाने वाले, ऑल पार्टनर बन गए भिखारी, पहला एडजस्टमेंट। द असेट्स वी रियलाइज, अंडरलाइन असेट, अंडरलाइन रियलाइज। देख यहाँ से लेके द से लेके देख 7,000 तक, ये आपका पहला एडजस्टमेंट है। क्या क्या बेचा मालूम पड़ा? बोलो क्या क्या बेचा? स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी। पहला इफेक्ट लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अगला एडजस्टमेंट द कॉस्ट से लेके, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इस्टेट अमाउंटेड टू रुपीज 1,500, इधर तक। ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। देख एक्सपेंस है, तुमको कैसा मालूम पड़ा? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। कॉस्ट मतलब एक्सपेंस। अरे एक्सपेंस का ही सिनोनिम्स कॉस्ट है ना, कॉस्ट मतलब खर्चा होता है। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, इसको ये आप लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हो। तो ऐसा एडजस्टमेंट है कि नहीं अपने थ्योरी में? दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। पहला इफेक्ट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो ठीक है। अभी गवर्नमेंट जाएगा इनके घर पे, दोनों भिखारी बने। अरे इनके, इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा लिया रहेगा बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट जाएगा इनके घर पे और देखेगा इनके प्राइवेट इस्टेट से कुछ मिल रहा है कि नहीं। हाँ, दोनों पार्टनर में से कोई एक जाता घर पे, लेकिन दोनों भिखारी बन गए, दोनों एक दूसरे के घर पे भागेंगे। तो गवर्नमेंट जाएगा, देखेंगे इनके पास कुछ है क्या। तो आगे लिखा है देखो, यहां से लेके शाश्वत प्राइवेट इस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट। उसके घर पे तो कुछ नहीं मिला बाबा, नॉट सफिशिएंट। बंदे के घर पे कुछ नहीं है। किसके घर पे कुछ नहीं है? शाश्वत। आगे, वेयर एज इन शिव's प्राइवेट estate there is a surplus of rupees 500। शिव के घर पे उसका गले में 500 रुपया मिल गया। कितना रुपया मिल गया? 500 रुपया। बहुत लफड़ा हो गया वहां का। चल भाई, प्राइवेट स्टेट से उसको 500 रुपया मिला कि नहीं? लिख दो पहला पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, आ गया पैसा। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ब्रैकेट में शिव। और शाश्वत से कुछ नहीं मिला ना, इसलिए खाली क्या लिखा अपन ने? शिव। राइट है? यस। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट एंड क्लोज द फर्म। तो लेजर अपन बनाएंगे अभी। सारे इफेक्ट लिखे आप लोगों ने प्रॉपरली? सारे बच्चे लेजर्स पे आ जाएंगे। हरी 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 हरी। तो ऊपर मेंशन करा दो, इन द बुक्स ऑफ शाश्वत, इन द बुक्स ऑफ शाश्वत एंड शिव। फिर आगे लिख दो पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट।
सन्ड्री लाइबिलिटी इधर वर्ड लिखा रहेगा तो कट करा दो, वो नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? अभी मेरे को बताओ, लाइबिलिटी अपन इधर लिखने वाले हैं क्या? इधर खाली वर्ड लिखा दो, सन्ड्री असेट। अगला फॉर्मेट क्या बनाया? अगला फॉर्मेट सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर का नाम क्या है? शाश्वत, राइट है। अगला कौन सा फॉर्मेट बनेगा? कैश एंड बैंक। ये तो अपने बेसिक फॉर्मेट हो गए, यहाँ तक तो अपन पहले से फॉर्मेट बनाते थे। अभी इसके आगे के जो फॉर्मेट है वो आपने पहले बनाया रहेगा। कौन सा अकाउंट बनाया रहेगा? ये ऊपर मेंशन करो, क्रेडिटर्स अकाउंट। और एक कर्जा रहता तो और उसका फॉर्मेट बनता। और उसके आगे कौन सा फॉर्मेट बनेगा? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी फॉर्मेट, डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ तक हो गया सबका? चलो आ जाओ, शुरुआत अभी अपन यहाँ से करेंगे, पहला असेट साइड से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? असेट। प्लांट एंड मशीनरी से लेके स्टॉक तक सारे नाम कहाँ पे जाने वाले? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा साइड? चलो जाओ रियलाइजेशन के डेबिट में, इधर ना। चलो लिख दो एक एक नाम। पहला नाम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सारे लोगों के अमाउंट इनर में आएंगे। फर्नीचर, उसके आगे क्या है? डेटर्स, उसके आगे क्या है? स्टॉक। बस इतना ही है ना? पैसा लिख दो 14,750। उसके आगे 4,000, उसके आगे 5,000 है ना? और आगे कितना है? 6,250। बोलो कितना हो गया ये? हाँ 30,000 हो रहा है, ये 30,000। 30 हो रहा है ना? 30,000 हो रहा है। ये हो गया पहला ही।
आगे बोलो, अगला नाम क्या है? कैश एट बैंक। चलो जाओ कैश बैंक में, क्या लिखेंगे रे यहाँ पे? टू बैलेंस, बराबर है, लिख दो टू बैलेंस। कितना है टू बैलेंस एवरीवन? 3000। उसके आगे शिव का कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाके लिख दो टू बैलेंस। शाश्वत में डैश करो, शिव में पैसा लिख दो 12,000। आगे शाश्वत का कैपिटल है, वो तो क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस। शाश्वत में पैसा लिख दो 6,000, इधर डैश करो। फिर अगला नाम क्या है बोलो? क्रेडिटर। बोलो क्रेडिटर रियलाइजेशन में लिखना है कि उसका खुद का घर है? ये देखा जाओ क्रेडिटर में, कौन से बाजू में? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिटर में क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा, बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। हो गया 39,000। 39,000 लिखा सब बच्चे ने? चलो यहाँ तक हो गया सबका। अगला एडजस्टमेंट, अभी एडजस्टमेंट में ना, पहला एडजस्टमेंट क्या है? असेट सोल्ड। बोलो असेट सोल्ड का पहला इफेक्ट क्या है रे एवरीवन? रियलाइजेशन अकाउंट के, चलो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो बाय कैश एंड बैंक। बाय कैश एंड बैंक ना, तू लिख नहीं रहा है क्या? तू आवाज क्यों कर रहा है? कैश एंड बैंक अकाउंट बोलो, क्या क्या लिखेंगे रे? क्या क्या बेचा है यहाँ पे? स्टॉक, फिर फर्नीचर, फिर क्या नाम आएगा? डेटर्स, फिर क्या नाम आएगा? मशीनरी। सबका अमाउंट इनर में लिख दो 3,500, दूसरा 2,000, फिर कितना है रे? 5,000, और फिर कितना है? 7,000। कितना होता है ये? 17,500, लिख दो 17,500। दूसरा इफेक्ट किधर जाता है इसका? कैश बैंक के डेबिट में, लिख दो कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, इधर मेंशन करा दो 17,500। टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,500। चलो अगला एडजस्टमेंट क्या है? ये है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना रुपया है? 1,500। तो पहला इफेक्ट क्या है इसका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, लिख दो यहाँ पे कैश बैंक, ब्रैकेट में खर्चे का नाम लिखेंगे कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऐसा लिख दो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना रुपया गया है रे कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? 1,500 रुपया। देखा क्या? दूसरा इफेक्ट किधर जाता है? चलो कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया? 1,500। इसके अलावा एक ही एडजस्टमेंट बचा है, वो शिव के पास से 500 रुपया मिला है। पहला इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के कहाँ पे? डेबिट साइड, लिख दो शिव कैपिटल, कितना रुपया मिला रे शिव के पास से? 500 रुपया। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्या लिखेंगे? कैश एंड शाश्वत में डैश आएगा, शिव में आएगा 500 रुपया। चलो डन यहाँ तक। अभी आपको पता है कि एक चीज बाकी है, क्या बाकी है रे एनीवन? लाइबिलिटी पे। लेकिन लाइबिलिटी पे करेगा कौन? क्योंकि सारे तो इंस्टॉलमेंट बन गए, बराबर कि नहीं है?
तो ऐसे टाइम पे क्या ट्रीटमेंट है, वही तो ये कंसेप्ट का डिफरेंस है, बराबर कि नहीं? मतलब ये कंसेप्ट में वही चीज सीखने लायक है। तो ऐसे टाइम पे अपने को पहला देखना पड़ेगा अपने पास पैसा है कितना, फिर उसको पे करेंगे। समझा कि नहीं मारता है? तो पैसा है कितना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पहले सम्स में अपन क्या करते थे, पहले लाइबिलिटी पे करते थे, क्योंकि सारे पार्टनर में से एक तो ऐसा बचता था या तो दो तो ऐसे बचते थे जो भिखारी नहीं बनते थे, मतलब वो कर्जा वो लोग पे कर सकते थे। लेकिन ये वाले में आपको पता है कि सारे के सारे भिखारी बन गए। तो ऐसे टाइम पे अभी आपने को इसको टैली करते करते जाने का है, कहाँ तक? कैश बैंक तक। और फिर यहाँ पे देखना है तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है, और वो पैसे से फिर अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटी पे करेंगे। तो पहला अपने को इसको टैली करना है, इसको। ये अब तक अपना लाइबिलिटी पे हुआ है क्या? मतलब नहीं हुआ है, पे करना है। लेकिन क्यों नहीं पे किया? क्योंकि अब तक अपने को पता नहीं अपने पास कितना पैसा बचा है। पहला देखेंगे कितना पैसा अपने पास है, फिर उससे पे करेंगे। चलो कौन सा बाजू हैवी है? यही है, लिख दो 31,500। इधर भी आएगा 31,500। तो 13,000 बचेगा क्या? 13 के 14 बचेगा, लगता है 14,000 बचेगा। 14,000 बचेगा ना? नहीं है, इधर लिखो 14,000। 31 है ना ये, तो ऊपर का 1,000 भी है, तो इसको नाम दो बाय रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर? ऑल पार्टनर्स। पहला नाम लिख दो शाश्वत, शाश्वत अकाउंट, शिव अकाउंट। बोलो क्या रेशो है इनका? इक्वल है रेशो, इक्वल है ना रे? तो इसको मिलेगा 7, इसको भी मिलेगा 7,000। को मालूम पड़ा दोनों को हाफ हाफ क्यों मिला? क्योंकि दोनों का रेशो कैसा है? इक्वल है। कौन से बाजू में आया ये आंसर? क्रेडिट। चलो डेबिट में, इधर डेबिट 2, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लिख दो इधर 7,000, इधर भी 7,000। डायरेक्ट इसको टैली किया जाता है। बोलो ये 12 और 7 कितना होता है रे? 12 और 7 19। इधर भी लिखेंगे 19। 19 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा? 18,500। बराबर है, 18,000 कितना रे? 500। और ये कितना है? 7। इधर भी लिखेंगे 7। 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,000। पहले इसको क्या नाम देते थे अपन? पहले इसको क्या नाम देते थे पहले अपन? कैश एंड बैंक। अभी नाम देने का बाय डेफिशिएंसी। इसको नाम देने का बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या नाम देने का? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी मतलब ये उनकी कमजोरी है। पहले क्या होता था मालूम है? जो पहला भिखारी बनता था ना, उसका लॉस भरने का काम दूसरा बंदा करता था, 2 पार्टनर में, 1 पार्टनर में। लेकिन यहाँ पे इसका लॉस भरने के लिए ये नहीं बचा है, और इसका लॉस भरने के लिए और कोई भी नहीं बचा है। मतलब ये दोनों की कमजोरी है कि अभी ये इतना लॉस वो पे ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसको नाम क्या दिया है? डेफिशिएंसी। कौन से बाजू में आया ये? क्रेडिट। तो डेफिशिएंसी के कहां पे जाएगा? डेबिट में। जाओ डेफिशिएंसी के डेबिट में, ये डेफिशिएंसी है, इसके डेबिट में नाम लिख दो 2 शाश्वत अकाउंट और 2 शिव अकाउंट। शाश्वत का 1,000 रुपया आया है शायद, और शिव का आया 18,500।
लिख दो इधर 18,000। शाश्वत अकाउंट 1000, शिव अकाउंट 18,500। तो क्या मालूम पड़ा, बोलो यहाँ तक। पहला अपन ने किसको टैली किया, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का आंसर कहाँ पे भेजा, पार्टनर्स कैपिटल। फिर किसको टैली किया, और पार्टनर्स कैपिटल का आंसर कहाँ पे भेजा, ये सीक्वेंस। अभी अपन टैली करेंगे इसको, और अभी अपने को मालूम पड़ेगा अपने तिजोरी में कितना पैसा है, और वो पैसे से अपन क्या पे करेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है, चलो बोलो। ये 18 और 3 21 है, लिख दो इधर 21,000, इधर भी लिख दो 21,000। बोलो 21 में से 1,500 जाएगा तो कितना बचेगा, 19,500। 19,500 ना रे, लिख दो इधर 19,500। 19,500। इसके पहले क्या होता था, ये टैली होता था कि नहीं, इसके पहले ये टैली होता था। अभी ऐसा मान लो कि ये जो 19,500 है उतना कैश तुम्हारे पास है, और ये कैश से अपने को क्या चुकाने का है, कौन सा वाला, क्या है लाइबिलिटी का नाम, तो इधर लिख दो बाय क्रेडिटर्स। बाय क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। तुमको मालूम पड़ा क्रेडिटर क्यों लिखा, कर्जे का नाम वही है ना। बोलो ये कौन से बाजू में आया, हाँ, तो किधर भेजेंगे, ये देख क्रेडिटर के डेबिट में भेजेंगे। टू कहाँ से लाया बताओ, कैश एंड, लिख दो कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना पैसा लाया, 19,000। करो दोनों बाजू को टैली, कितना बड़ा है रे, 39 ही, तो इधर भी आएगा 39,000। 39,000 में से 19,500 जाएगा तो बचेगा कितना, 19,500 ही। 19,500 का ही डबल ये। हाँ, अभी ये भी पैसा किधर भेजेंगे, डेफिशिएंसी। नाम दो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अकाउंट। ये भी अपनी कमजोरी हुई कि नहीं, अपना कर्जा कितना था बोलो, और अपन ने पे किया खाली कितना। अभी ये जो बचा है वो भरने के लिए कोई आदमी है क्या, तो ये कमजोरी होगी अपनी, बराबर है कि नहीं है। नाइलाज हो गया कि इतना अपन पैसा नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि अभी पे करने के लिए कोई आदमी नहीं बचा। बोलो कौन सा बाजू है ये, डेबिट। कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। कहाँ से लाया, क्रेडिटर से। लिख दो इधर बाय क्रेडिटर। कितना रुपया, 19,500। और अब जाके ये दोनों टैली होना चाहिए जो आप देख रहे हो रहा है कि नहीं। लिख दो दोनों बाजू में कितना, 19,500। दोनों साइड टैली होना चाहिए, और आपको मालूम पड़ा दोनों हो रहे कि नहीं टैली, ये। तो सबसे सिंपल रहता है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, क्योंकि इसको बहुत कम टाइम लगता है, भले फॉर्मेट ज्यादा हो। तो आपने क्या किया बताओ, पहले पहले किसको टैली किया, और इसका आंसर किसमें बांटा, ऑल पर। किधर आया था आंसर, ये किधर आया था, अरे क्रेडिट में ना, तो किधर भेजा उसको, देखो उधर भेजा। फिर इसको टैली किया, और इसके आंसर को नाम क्या दिया, और डेफिशिएंसी को कहाँ पे भेजा, डेफिशिएंसी में। तो इधर घाई नहीं करना है, क्योंकि इधर ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बोर्ड में आ चुका है एक दो बार सम, मतलब ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का। क्योंकि सारे सम में उनको आदत लगी रहती है कि पार्टनर्स कैपिटल के आंसर को क्या नाम देने का, कैशबैक, और वो लोग कैशबैक देते हैं। फिर जाके टैली ही नहीं होता, समझा कि नहीं। इसके आंसर को कहाँ पे भेजने का है, डेफिशिएंसी में, डेफिशिएंसी में भेजना है। फिर यहाँ पे जो पैसा बचेगा वो पैसे से क्या पे किया, लाइबिलिटी पे किया ना, लाइबिलिटी अपन ने कितना लाइबिलिटी पे किया, 19,500। ये देखो उधर पे किया। फिर यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो भी कहाँ पे भेजने का, और लास्ट में डेफिशिएंसी क्या होता है, टैली। मालूम पड़ा सबको। So that's all about all partner insolvent, right everyone? कुछ कम होमवर्क में देता है, रुको।